स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एम्प्लॉयज अटेंडेंस रिकॉर्ड बनाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज अटेंडेंस रिकॉर्ड हमारे पास 3 हिस्सों में बनता है। पहला है एम्प्लॉय का पर्सनल रिकॉर्ड, दूसरा है एम्प्लॉयज की अटेंडेंस और तीसरा पोर्शन है हमारे पास एम्प्लॉय की समरी। सो डियर स्टूडेंट्स, इस शीट को हम प्रैक्टिकली बनाते हैं। मैंने एक ब्लैंक शीट लिया, यहां पे मैंने एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट का टाइटल दे दिया। डियर स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट में हमारे पास फॉर द मंथ ऑफ सेकंड कॉलम हमने बना लिया। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एम्प्लॉय रिकॉर्ड का पोर्शन है, जहां पर हमने सीरियल नंबर रखा हुआ है। आप यहां पे एम्प्लॉय आईडी भी रख सकते हैं। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, ये 4 फील्ड्स मैंने यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स इस्तेमाल किए। इन फील्ड्स के अलावा हमारे पास हमारा सेकंड पोर्शन स्टार्ट होता है, जहां पर मैंने डेज लिखे हुए। फॉर एग्जांपल मैं मई 2020 की एम्प्लॉय रिकॉर्ड शीट बना रहा हूं, तो मैंने यहां पर मई के लिए 1, 2 एंड सो ऑन रिकॉर्ड्स लेने हैं। तो मैं इसको 31 तक ले जाऊंगा, क्योंकि मई के हमारे पास 31 दिन है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये सेल्स मुझे छोटे चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पर फॉर्मेट कॉलम विड्थ 8.43 की बजाय मैंने इसे 4 कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, इसकी डाटा को सेंटर अलाइन कर लिया। इसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है हमारा समरी का पोर्शन। समरी के पोर्शन में हमने ये स्टूडेंट्स डेज ऑफ द मंथ आप कैलेंडर से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मई स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे से, तो आप यहाँ पर फ्राइडे, सैटरडे दे दें एंड ड्रैग करें। तो बाकी डेज कंप्यूटर खुद लगा लेगा। ये अटेंडेंस पोर्शन हो गया डियर स्टूडेंट्स। अटेंडेंस पोर्शन के बाद हमारे पास थर्ड पोर्शन है समरी। समरी पोर्शन में हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो मैंने टाइटल दे दिया समरी। आफ्टर दैट समरी में डियर स्टूडेंट्स हमने प्रेजेंट, एब्सेंट, ओवरटाइम, सिक लीव, अर्न्ड लीव, पेड लीव, कैजुअल लीव, मैटरनिटी लीव, नेशनल फेस्टिवल, हॉलीडे, ट्रेनिंग, ये फील्ड्स लेने हैं। इसके लिए लेजेंड्स मैंने बनाए हुए हैं। P for present, A for absent, and similarly. So dear students, रिजल्ट आपकी अटेंडेंस शीट में आपका जो काउंटेबल पोर्शन है वो यही है, जहां पर आप फार्मूलाज आपके
एप्लीकेबल होंगे और आप इनका काउंट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इनको इस शीट को अब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे यहाँ मैंने आपको फॉर्मेटिंग करके दिखाई हुई है। फॉर्मेटिंग करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयज अटेंडेंस शीट के तमाम सेल्स को सिलेक्ट किया, मर्ज इन सेंटर, और मैंने इसको एक फॉन्ट दे दिया। फॉर एग्जांपल आई नीड 48 and with the Berlin Sans। स्टूडेंट्स, मैं इसका बैकग्राउंड टेक्स्ट कलर में इसको वाइट देता हूँ एंड बैकग्राउंड इसका मैं ब्लैक ले लेता हूँ। नेक्स्ट, समरी पोर्शन comprises upon this area। मैंने इसे मर्ज सेंटर किया, इसका फॉन्ट साइज 48 किया एंड इसके लिए फॉन्ट एडोब गॉथिक चूज किया। स्टूडेंट्स, इसको मैं फॉन्ट कलर रेड देता हूँ और बैकग्राउंड येलो देता हूँ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, I need this portion to be formatted for the month of, I think this is the whole month, May 2020। आप इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं, इसे बोल्ड कर लेते हैं एंड हाईलाइट एंड फॉन्ट कलर दे देते हैं। सिमिलरली फॉर द मंथ ऑफ की हेडिंग को भी आप सेम फॉर्मेटिंग दे दें। एंड ये स्टूडेंट्स, दिस शुड बी मर्ज्ड, तो आप इसको मर्ज इन सेंटर कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगेगा अगर ये मर्ज इन सेंटर की सिचुएशन में होगा। है स्टूडेंट्स, हमारे पास Mondays हैं। I want them to be in white color and the highlight color must be black. This should be aligned in the center of the cell. These should be bold and a little bit heavier in the font. Similarly, employees record should be merged in center. Damn it. It should be white with a black background. And now I need the formatting of the days. I want them with the blue background. And with the white font. Now this is your employee record. That should also be formatted in the similar way. Background and this is what I need. ये स्टूडेंट्स, ये इसकी बेसिक फॉर्मेटिंग होगी। नाउ सीरियल नंबर आप अपने एम्प्लॉयज के सीरियल नंबर्स देंगे। मैंने यहाँ पे 1 से लेके ऑलमोस्ट 50 रिकॉर्ड्स तक
सीरियल नंबर दे दिया। डियर स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई थिंक वी शुड कॉपी द एम्प्लॉय नेम्स। To prevent some time, preserve some time, for that purpose मैंने यहाँ से कुछ एम्प्लॉय नेम्स कॉपी कर लिए। सो जी, वक्त कम होने की वजह से मैंने यहाँ पे ये एम्प्लॉय नेम कॉपी करके लिख दिए। डेजिग्नेशन मेरे पास एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड बना हुआ है, मैंने यहाँ से डेजिग्नेशन को भी कॉपी किया और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। Now dear students, department, for example accounts, finance, sales, production, मैनेजमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हों। मैंने यहाँ 3-4 डिपार्टमेंट्स बना दिए और ये रिकॉर्ड को फिल कर दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई नीड दिस अटेंडेंस शुड हैव अ लिस्ट। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे प्रेजेंट, एब्सेंट, ये लेजेंड्स को मैं एज ए लिस्ट डिफाइन करना चाहता हूँ ताकि मैं सिलेक्ट कर सकूँ, मुझे टाइप ना करना पड़े। फॉर दैट पर्पज मैं अटेंडेंस के पोर्शन को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्शन लेने के बाद ये स्टूडेंट्स 2 स्टेप्स में हम ये बना सकते हैं। मैं डाटा मेन्यू में जाऊंगा, डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, यूज करेंगे। यहां पर एनी वैल्यू के बजाय लिस्ट, एंड लिस्ट कहां से लाएंगे? सोर्स। फॉर सोर्स की स्टूडेंट्स आपने अपने लेजेंड्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहां लेजेंड्स को सिलेक्ट किया एंड ओके कर दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू सिलेक्ट हियर प्रेजेंट। आप यहां अपना स्टेटस चूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ स्टेटस यूज करेंगे और अपने तमाम एम्प्लॉयज की अटेंडेंस को मुका। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी कैन अप्लाई द फार्मूलाज। फार्मूला अप्लाई करने के लिए इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट्स एंड रेंज ऑफ द वैल्यूज। डियर स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ द वैल्यूज के लिए आप अपने पूरे मंथ का क्राइटेरिया देंगे। सिलेक्शन में कॉमा किस चीज को काउंट करो? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इज द वैल्यू P कि बंदा प्रेजेंट था, इस चीज को काउंट करो। तो इसके 14 प्रेजेंट्स हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू कैन कॉपी द फॉर्मूला फॉर ऑल ऑफ द वैल्यूज, बट क्राइटेरिया शुड बी चेंज। हियर हमारा क्राइटेरिया होगा A, यहां पे हमारा क्राइटेरिया होगा L,
Oh, according to legend, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला सेम, सिर्फ क्राइटेरिया चेंज होगा. आपने प्री डिफाइन किया हुआ है, आपके सेल के टॉप पे लिखा हुआ है. So dear students, रिकॉर्ड के मुताबिक इस बंदे की प्रेजेंस है 14 इस मंथ में, एब्सेंट 0, ओवरटाइम 1 डे, सिक लीव late for 4 days, sick leave 2, paid leave 1, casual leave 2, और नेशनल हॉलीडे, फेस्टिवल हॉलीडे ये नहीं आए, और इसमें ट्रेनिंग ली है 3 days के लिए. So that was all about employees attendance sheet. Thank you very much.